अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेहमान नवाज़ियाँ आज एन्जॉय कर रहे होंगे कुछ, जिन्होंने कल मेज़बानियाँ की थी और मेज़बान जो हैं वो आज ज़ाहिर है मेहमान हैं, कल के मेहमान आज के मेज़बान हैं। यही चलता है, यही कल्चर है। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। सोशल मीडिया पर बिजली के 2 मीटरों के हवाले से एक ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी भी वो जो ट्रेंड है, उस पे लाखों की तादाद में ट्वीट हुए हैं। तो उसको देखते हुए पावर डिवीज़न ने भी एक ट्वीट किया है। मैं आपके सामने पावर डिवीज़न का नुक्ता नज़र रखता हूँ। उससे मेरा इत्तेफ़ाक होना ना होना एक अलहदा बात है। लेकिन उनका जो नुक्ता है जो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे एक कैंपेन है, मैंने खुद उस पे वीडियो की, ट्वीट की कि ये मतलब ज़ुल्म और ज़्यादती है, लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए। ये और फिर मैंने आपको वो बताया भी, किस्सा भी बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो कंसर्न थे पीडीएम की हुकूमत में थे, जब तो वो बिजली के बिल थे कि बिजली के बिलों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आगे जाके इस पे भी बात करें, लेकिन मैं आपको ज़रा जो नुक्ता है जो जो पावर डिवीज़न की तरफ से उन्होंने ट्वीट किया वो मैं बताऊँ। पावर डिवीज़न ने बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी से मुतल्लक ज़ेर गर्दश खबर पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और तर्जुमान पावर डिवीज़न का कहना है कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबर सरासर झूठी और गुमराहकुन है। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की झूठी खबर अवाम में बेचैनी फैलाने की मज़मूम कोशिश है। पावर डिवीज़न के तर्जुमान का कहना है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीका एक्ट के तहत काबिले सजा जुर्म है। रहायशी जगह पर दूसरा मीटर आज भी मरज मरवजा कवानीन के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। ये जो पीका एक्ट का धमकी दी गई है या कहा गया है ना, ये जनाब अगर आपने लगाना है तो लगाए ना। इमरान लाली का फिर गालां कड्ढन डे 2 दफा माफियां मंगियां उन्होंने अपनी गलत और गंदियां और गलीज ट्वीटां ते अज फिर वो गालां कड्ढन डे अज फिर वो वीडियो लान डे लाओ ना पीका एक्ट। पीका एक्ट आप लोगों ने उन पे लगाना है जिन्होंने मतलब कि बिजली के इस मसले को उठाया है। क्या बादशाह सलामत को याद करवाना भी पीका एक्ट है कि जनाब आप ये जुल्म और ज्यादती हो रही है आपके दौरे हुकूमत में, ना करें सरकार ऐसी, मेहरबानी करें। पीका एक्ट वाली जो धमकी है ना, लगाएं लगाएं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उन पर लगाएं। अब आपकी मिनिस्ट्रें जो हैं वो रो रही हैं, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पीका एक्ट तो आप पीका एक्ट लगाएंगे कि जो बिजली के 2 मीटर लगा रहे हैं या उसके जो आवाज उठा रहे हैं, खैर बादशाह मर्जी तो। तर्जमान ने कहा कि ऐसी रहायशगाह जो अलहदा पोर्शन सर्किट दाखिली रास्ता अलहदा किचन पर मुश्तमिल हो, वहां मीटर की तनसीब की इजाजत है। थैंक यू वेरी मच से ये बताने के लिए भी आपने आज 4-5 दिन के बाद बताया, बहुत अच्छी बात है। ये क्लियर हुआ कि अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं, उस घर के 4 पोर्शन है, तो वहां पर 4 मीटर रहेंगे। अब मैं इसको अगर देखूंगा और अगर 2 किचन है एक घर के अंदर, अलहदा अलहदा पोर्शन है, 2 किचन है और पूरा सेगमेंट लहदा है, तो वहां पे भी 2 मीटर लग सकते हैं। ये बात भी ठीक है। हम इस बात पे भी एप्रिसिएशन है कि मतलब कि अन्य वहां मीटर नहीं कुटी जा रहे कि एडा बड़ा कहा रहे थे मीटर 4 लगे ने, वहां पे वो लगे रहेंगे। ये अच्छी बात है। तर्जमान पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली के नाजायज इस्तेमाल सब्सिडी के गलत फायदे को रोकने के लिए कानून में पहले भी मौजूद है और अब भी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। बिजली के मीटर की दुरुस्त और शफाफ इस्तेमाल बिजली की तकसीम कार कंपनियों से तावन करें। अच्छा, ये जो सब्सिडी है ना, इसका जो गलत इस्तेमाल है ना, इस पे तो मुंह ना ही खोले तो बेहतर है। जो गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, मतलब कि ब्यूरोक्रेट से लेकर और बड़े बड़े अफसरों से लेकर मुल्क चलाने वालों के लेकर और फिर पार्लियामेंट से लेकर और फिर पता नहीं कहां कहां और बिजली के मुलाजमों से लेकर जो सब्सिडी का इस्तेमाल हो रहा है, इस पे तो मुंह ना ही खोले तो बेहतर है। तो अगर किसी गरीब ने मतलब आपका जो 200 यूनिट तक बिजली का मीटर चलता है, उसका बिल जो इतना आता है और जैसे ही वो 201 होता है तो वो 3 गुना बिल ज्यादा जो बढ़ जाता है, उस पे मतलब एक मजदूर है, एक आम इंसान है, उसने अगर 2 मीटर लगवा के उसने कोशिश की है कि उसका बिजली का बिल जो है वो 200 मीटर ऊपर भी जाए, तो कम से कम 4 से अंडर है, तो उसको जरा थोड़ा सा बेहतर बिल देना जाएगा। तो और आपकी नजर में ये जुर्म है, तो हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, जुर्म है। तो फिर कोई ऐसा इंतजाम करें, कोई ऐसा कानून बनाए कि ये 200 जो ये जुल्म और ज्यादती क्या है नहीं कि 200 यूनिट तक तो आपका बिल जो है वो 2000 है या 4000 है, और जैसे ये 201 यूनिट होगा तो आपका बिल 10,000 होगा, 2000 से। ये भी तो ज्यादती है ना। इस पे भी तो कोई होना चाहिए ना कि मतलब आप उसको 1 2 3 क्यों बढ़ा रहे हैं, उसको मतलब बढ़ाएं। 201 है तो उसका इतना लगेगा, मतलब 4000 बिल आता है, अगर उसे 300 यूनिट चल गए तो 4000 की जगह पे नॉर्मल जो है वो 2000 आना है, लेकिन आप 2500 ले लें ऊपर वाले 100 का, 500 रुपए पर ले रहे।
लेकिन जो जुल्म और ज्यादती यहाँ पे की जा रही है उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बट एनी हाउ, सोशल मीडिया की ताकत का असर ये है कि बिजली के 2 मीटर लगाने वाले मामले पर पावर डिवीजन ने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी है, और अब मेरे ख्याल में कुछ बड़ा करने से पहले वो सोचेंगे भी कि सोशल मीडिया पर जो है इसके खिलाफ आवाज उठेगी। और ये आवाज उठाने वाले क्या होते हैं, ये आपके अपने भी होते हैं, मतलब आपके अपने हैं जो सुबह शाम आपके नारे लगाते हैं मेरे जैसे, उनको भी इसलिए ऐसा करना पड़ता है, घर बार तो उनके भी हैं। और फिर जरूरी नहीं कि अगर आप हुकूमत में हैं तो आपने हुकूमत के खिलाफ कोई बात ही नहीं करनी, इसको खिलाफ नहीं कह सकते आप, ये किसी तरह का खिलाफ नहीं है। बिजली के बिल एक बहुत बड़ा मसला है, हर घर में बिजली का मीटर है, हर घर का ये मसला है, लोगों के बड़े मसाइल हैं। 4,000 से जब आपका बिल जंप कर जाए 12,000 पर, तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। मेरे जो ये अल्फाज हैं इनमें कोई ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, मैं कोई ऐसी बिलों के हवाले से कोई मेरी ऐसी कोई मैंने इस पे कोई बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की कितने क्या आ रहे हैं, लेकिन वो चीजें हैं जो मुझे इस वक्त नजर आ रही हैं जो लोग बता रहे हैं। बट एनी हाउ, उम्मीद है कि इससे जो है वो बिजली के 2-2 मीटर वाला जो मामला है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि फिर वही बात है, रोला सोशल मीडिया का है। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी वफद जो है, सफारती वफद है, वो बरतानिया पहुंच गया। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का सफारती वफद बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमेरिका पहुंचा, जहां अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों, अमरीकी कांग्रेस और अरकान और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकातें की। अब पाकिस्तान का सफारती वफद अमेरिका से बरतानिया पहुंच गया। लंदन में जियो न्यूज से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफारत वफद के रुकन फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि हमने अपना दौरा अक़वाम मुत्तहिदा से शुरू किया, पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, हमने फौजी सबकत दिखाई, फिर हम अमन की दावत देने दुनिया भर में गए हैं। हमने अपनी सबकत, फौजी सबकत दिखाई है, और उसके बाद फिर हम दुनिया भर में घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं कि भाईजान हम लड़ना नहीं चाहते, मजबूर किया गया, अब दोबारा किया गया, तो साथ में ये भी बता रहे हैं कि फिर भी मतलब माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि आलमी ताकतें भारत को ये बताएं कि 2 एटॉमिक जो ममालिक हैं ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। भारत कोशिश कर रहा है ऐसी इस्ना मिले कि बगैर सबूत के जाहिरियत करे, और पहलगाम वाक़े का भी हमने यही कहा कि खुद हमें आप सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे, हमें बताएं ये कहाँ पे हुआ, किसने किया, सबूत दें किसी बात के। आज तक किसी टीवी चैनल पर, किसी फोरम, पब्लिक फोरम पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भारत की तरफ से कुछ सबूत नहीं दिए जा सके। ये जो वीक पॉइंट है, इस वजह से भारत की मुन्नी शशि थरूर जो है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। इनका कहना था कि अमरीकी महकमे खारजा और काने पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान का मौकफ पेश किया, अमन पर मबनी हमारे मौकफ को बहुत हद तक पजीराई मिली, खित्ते में अमन का पैगाम लेकर आए हैं, और ये भारत की नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। सफारती सतह पर जो पाकिस्तान ने पहले दिन से अपना जादू चलाया है उसका कोई जवाब नहीं है इसहाक डार साहब, और अब ये टीम जो निकली हुई है इनका कमाल कमाल का काम है। पीटीआई को शायद पता ही नहीं कि अब बहुत कुछ बदल गया है। भारत से जंग जीतने के बाद ये लोग गैर मुतलका हो चुके हैं, रियासत की पॉलिसी भी हार्ड हो चुकी है। अब रियासत हार्ड का तस्वर आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा, लेकिन ये अपनी पुरानी रवश पर ही है। इनका एक शैतान आरफ अलवी अमेरिका में बैठा है, वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, सिविल मिलिट्री क्यादत को निशाना बना रहा है, वहां पर लॉबिंग कर रहे हैं, रियासत मुखालफ कंटेंट बना रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ब्रेड शेरमैन एक कांग्रेसमैन है जो इसराइल के पैसों पर चलता है, जिसकी सारी सोच प्रो इसराइल है, वो हमेशा इनकी सपोर्ट करता आया है। पाकिस्तान का वफ्द जब अमेरिका में मौजूद था तो इस कांग्रेसमैन ने ट्वीट किया और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, वही बयानिया दोहराया जो भारत का बयानिया था। मुकम्मल भारतीय लॉबिंग पर काम कर रहा है। यहाँ सवाल यह है कि एक ही जगह है, फंडिंग की जाती है और लाइन भी एक ही है। अब अंदाजा करें, ये वही ब्रेड शेयरमैन है जिसकी फ्री इमरान खान की ट्वीट्स आती रही, जिसको पीटीआई इस्तेमाल करती रही। देखें, आरफ अलवी साहब जो है ना, असल में चीज ये है कि जब आप एक हद से क्रॉस कर जाए तो फिर आपका कोई इलाज नहीं होता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब आपने अपने मुल्क से मोतबर या मुल्क से बड़ा किसी एक शख्सियत को कर दिया तो उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा। अब इमरान खान को जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, 90% लोग तो इमरान खान को अपने दिल से निकाल चुके हैं, क्योंकि इमरान खान जो नारे लगाता था वो नारे इतने अट्रैक्टिव और दिल को लगते थे कि हाँ ये होना चाहिए। वो नहीं हुआ, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोजियां रोटियां इमरान खान के साथ लगी हुई हैं, या फिर वो ज़हनी दिमागी तौर पे एक लीडर से उनको आगे कुछ और मानना जिन्होंने शुरू कर दिया है, तो वहां पर आकर फिर मसाइल तो पैदा होंगे। और यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, और डॉक्टर अलवी के साथ भी यही कुछ हो रहा है कि वो, आप उसको पता है कि जिस दिन पीछे हटेगा वो धीरे धीरे हो जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल में जब आपने पाकिस्तान के
एज अ सदर के तौर पर अपनी खिदमात सरंजाम दे दी हैं, तो उसके बाद आपको और क्या चाहिए? आप मजीद एमएनए एमपी का इलेक्शन लड़कर क्या बन लेंगे, क्या अचीव कर लेंगे? सदर से ज्यादा वजीर आजम तो बन भी नहीं जाएंगे, तो फिर और आपको क्या चाहिए था? बट लेकिन जहां पे लानते, वही मुल्तान वाले दोस्त की बात याद होगी, लानत किते वहदी होवे कि वो शक्ल वेख के अलवी साहब दी कहंदे इदी वहने नजदीक पैंदी पई है, बस ਇਹੋ ही फिर होता जी। खैर, इधर पीटीआई ने रियासत के बड़े अहम किरदारों के खिलाफ एक फेक न्यूज का धंधा शुरू कर दिया। पहले डिप्टी वज़ीर आज़म से मुतल्लिक एक जेली पोस्टर जो है वो बनाया गया इसहाक डार से मुतल्लिक, जिसमें कहा गया कि वो उसमें साबित ये किया गया कि वो इसहाक डार साहब के इसहाक डार साहब जो है वो इसराइल के हक में बात कर रहे हैं, ऐसा पोस्टर पर, जेली पोस्टर पर बताया गया। अब उन्होंने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से वही बातें मंसूब की हैं, मकसद एक ही है, अवाम को गुमराह करना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये समझना ये है कि ये लम्हा मौजूद है, जो दूसरों पर इल्जामात लगा रहे होते हैं, वो ये सब कुछ खुद कर रहे होते हैं। अब मुझे जरा ये एक बात बताएं, इस वक्त पिछले जो जंग का पूरा एक सेशन था, उसमें सबसे ज्यादा किन दो लोगों ने जो है वक्त डाला हुआ था? मीडिया पर अता तारड़ साहब ने हिंदुस्तान को दिन, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं जो कि नहीं बतानी चाहिए या बता देनी चाहिए, जहां पर इस्लामाबाद में अता तारड़ साहब रहते थे, वहां पर भी अटैक हुआ दौरान जंग के दिनों में। अब ये बात जाहिर है सबके सामने नहीं है, ओपन नहीं हुई, लेकिन चले अब मैं इसको आप आई डोंट नो ये कितनी छुपी हुई है, कितनी छुपाई हुई है, लेकिन मीडिया पे तो कभी ये बात नहीं आई। लेकिन जिस जगह पे वो, उन्हें अपनी जगह भी चेंज करनी पड़ी अता तारड़ साहब को, तो ये उस लेवल तक अता तारड़ से खाइफ थे हिंदुस्तान वाले, ठीक है जी। फिर उसके बाद सफारती सतह पर जो काम इसहाक डार ने किया था, किसको तकलीफ थी? इंडिया को। और इंडिया को इन दो लोगों ने जो दिन में तारे दिखाए हैं, ये जो जंग जीती है जिसमें हम अहमद शरीफ साहब का और अता तारड़ का नाम लेते हैं, अहमद शरीफ साहब का और फिर साथ में इसहाक डार का नाम लेते हैं, इसलिए नाम लेते हैं कि इन लोगों ने उस जंग में वो किरदार अदा किया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो तकलीफ किसको होनी चाहिए? पेट में दर्द किसके होने चाहिए? हिंदुस्तान के, क्योंकि हमने हिंदुस्तान को इन दो लोगों ने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए हैं। लेकिन रोल कौन किरदार अदा कर रहे हैं? ये फेक न्यूज फैलाकर अपने, अब देखे ना वो मतीन, तारक मतीन है, जिसके ऊपर भाई के बारे में कोई इल्जाम है कि उसने भाई की जायदाद के लिए भाई को मारा या वट इल्जाम है, मुझे नहीं पता, मैं अपने पास से ये बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पर उस पर एक इल्जाम लगता है, तो ये वो खुद भी कभी उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया। तो उन लोगों ने इस ट्वीट को, इस तस्वीर को ट्वीट किया, मतलब तकलीफ भारत को है। इन दो लोगों ने, अता तारड़ ने और इसहाक डार ने, मुसलसल जलील किया है, दुनिया भर में उनको इबरत का निशान बना दिया भारत को। और भारत का बदला कौन ले रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो फिर जब हम ये बात करते हैं तो फिर लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग पाकिस्तान की एक जमात को, सियासी जमात को भारत के साथ मिलाते हैं। तो भाई आप खुद देख लो, तकलीफ भारत को है, बदला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, लेकिन होगा कुछ नहीं। जब ये, मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये जो इल्फाज इन पोस्टरों पे लिखे होते हैं ना, जो इनके जो इसहाक डार साहब और अता तारड़ साहब से मंसूब होते हैं, असल में वो जो सोच होती है, मैंने कल वो ट्वीट भी की थी, असल में जो वो सोच होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच होती है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे बात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, राय का इजहार जरूर करें। और ये जो जेली खबरें बुलाकर फैलाने वाला काम है, जो फायदा तो भारत को दे रही है लेकिन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस पर अपना जो राय है वो जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।